अब आवाज नहीं हुई है ना? आराम से। कल की क्लास में जो ये प्रश्न उत्तरों की आपकी क्लास चल रही है, इस क्लास में हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, और इतिहास में कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इतिहास का, वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में सातवें ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है वेद। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता मैं आपको बता देता हूं, ये भारत की दूसरी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के बारे में मैं बेसिक बातें बता देता हूं। वैदिक सभ्यता, समय आपसे पूछ ले, समय, वैदिक सभ्यता का समय तो ध्यान रखना, याद करोगे आप 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ध्यान रखना। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? निर्माता थे आर्य। कौन थे? आर्य थे। और बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता के लोगों का ध्यान रखना, इन लोगों की भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत भाषा थी इनकी। आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान है, तो मूल स्थान है मध्य एशिया, मध्य एशिया। वैदिक सभ्यता में कुल 4 वेदों की रचना हुई है। 4 वेद। वेद कितने हैं? वेद 4। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उसके बाद में अथर्ववेद। ठीक है ना? ये 4 वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। ठीक है ना? तो ये वैदिक सभ्यता है आपके। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है, ध्यान रखना, पशुपालन, व कृषि। और बाकी जो बेसिक बातें हैं वो आगे बात कर लेंगे। ठीक है ना? बात करें वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। अब भाई कोई वाद नहीं करेगा, ठीक है ना? जिसको नहीं पढ़ना है तो क्लास छोड़ के जा सकता है। कोई वाद नहीं करेगा, कि चीज समझेगा। अब चाहे बाहर बारिश आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, क्या करना है? आपको पढ़ना है सिर्फ। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है ना? सबसे नवीनतम वेद है। उसके बाद में बात करें, अस्तोमा सदगम कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है, ध्यान रखना। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। बात करें ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में ध्यान रखना, कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। इसमें 1028 क्या है? सूक्त है, ध्यान रखना, है ना? 1028 क्या है? सूक्त है। बात करें ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, पुरोहित या पढ़ने वाला, उसे क्या कहा जाता है? होत या होता, है ना? ये क्या होता है यही बता रहा हूं, तो है ना? ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है उसके जो मंत्र है उसको उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है, मैंने आगे लिखा ना पुरोहित। पुरोहित का मतलब क्या होता है? पंडित। ठीक है ना?
उसको क्या कहा जाता है? होर्त या होता। ठीक है ना, ये कोई इंसान ही है भाई, ध्यान रखना। यदि आप ऋग्वेद का उच्चारण करोगे, यदि आप ऋग्वेद का पाठ करोगे, तो आपको क्या कहा जाएगा? होर्त कहा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, तो इसमें ध्यान रखना तीसरा मंडल, 7वां, 9वां और 10वां। ठीक है ना। मंडलों में बात करें तो सबसे प्राचीन मंडल आपसे पूछ ले तो प्राचीन मंडल है 2 से 7। सबसे नवीनतम मंडल, नवीन मंडल तो ध्यान रखना 1 व 10। पहला और 10वां सबसे नवीनतम मंडल है। अब बात करें सबसे नवीनतम मंडल और सबसे प्राचीनतम मंडल, उसके बाद में बात करें तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सावित्री माता को समर्पित है। उसके बाद में बात करें ऋग्वेद के 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल, 7वां मंडल में ध्यान रखना 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। और ये युद्ध ध्यान रखना रावी, पुराना नाम था पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है ना। और पहले बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं के बीच में लड़ा गया। और इसमें विजय कौन हुआ था? सुदास विजय हुआ। ध्यान रखना बार बार पूछा गया है 10 राज्य युद्ध में विजय कौन हुआ है? सुदास। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जिसका पुराना नाम था पुरुषनी। अब ध्यान रखना 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 7वें। अब बात करें 9वें मंडल के बारे में। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता। और ध्यान रखना और सोम रस ध्यान रखना आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ ध्यान रखना। ये जो आज का दारू है ना, ये बात आपको याद रखनी। और ध्यान रखना 10वां मंडल महत्वपूर्ण क्यों है? 10वें मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जातीय व्यवस्था, जातीय व्यवस्था का उल्लेख है। ध्यान रखना इसमें मेरी बात सुनो, इसमें 4 प्रकार की जाति यानी वर्णों का उल्लेख है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था का उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ठीक है ना। अब समझो मेरी बात, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सीधा प्रश्न है आपके सामने। और इसमें 2 चीज आपको याद रखनी है, 2 चीज। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी और ऋग्वेद की काल की सबसे पवित्र नदी। ध्यान रखना ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। लेकिन पवित्र पूछ ले आपसे, पवित्र नदी। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है ना। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। और ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ध्यान रखना है। ठीक है ना। समझ गए ना, है ना। इसका उल्लेख है 250। सरस्वती नदी का उल्लेख है 200 बार। ठीक है ना, ये बात है। और ये ध्यान रखना सिंधु नदी एक, हाँ सीधा वेट एक दो ना, किस में लिखा है? तो काट दे भाई, इसलिए तो मैं बता रहा हूं, करेक्शन कर दे इसको ना।
है ना, काट करके 250, 250 है ना, है ना, ठीक है ना भाई। सिंधु है ना, गंगा नदी का भाई मुझे पता नहीं है ना। दो महत्वपूर्ण नदी है, एक तो है सिंधु नदी और एक है सरस्वती नदी, ठीक है ना। वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी उल्लेख है ना, और सरस्वती नदी को नदी तमे भी कहा गया है, नदियों की देवी या देवता भी कहा गया है सरस्वती नदी को। तो ध्यान रखना, बस इतनी बात याद कर लेना, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, और ध्यान रखना ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। दो नदियों को याद कर लो, बाकी यमुना भी है, गंगा भी है, उस समय नदियां सारी बहती थी, ठीक है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण नदी थी, और इसमें भाई कोई करेक्शन है ना उसको काट लेना, ठीक है ना। ये मतलब है ना। अब इसमें मेरी बात सुनो, हाँ बोल भाई, खड़ा हो। कितने बता रहे हैं? तो 176 कर ले, ठीक है ना। कितने कर ले? 176 कर दे, है ना, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, प्रश्न पूछा जाएगा ना, क्योंकि आप देख लेना ना, आप इतिहास की मेरी बात सुनो। एक इतिहास में संख्या, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें, एक संख्या और एक सन, ठीक है ना। संख्या और सन है, इसमें आपको हर किताबों में अलग अलग, क्योंकि इसमें प्रमाणिक कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना, प्रमाणिक कोई जानकारी नहीं है। मान लो हर जगह अलग अलग सन मिलेंगे, अलग अलग संख्या मिलेगी, ध्यान रखना। तो इसमें ऐसे प्रश्न नहीं है, तो आज तक विवादित प्रश्न पूछे गए। हाँ, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी। अब सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हो रहा है, इसलिए थोड़ी है ये भाई, ये प्रमुख नदी क्यों है। अब आप सोचोगे कि इसका बार सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और खेती में ध्यान रखना। हाँ, कृषि और पशुपालन। तो खेती में ध्यान रखना, पानी की आवश्यकता है। और जो ये सिंध प्रांत है, ये विश्व का उस समय सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश था। इसी कारण आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है ना। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, लेकिन अलग अलग जो इतिहासकार थे, विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग स्थान बताया। किसी ने उत्तरी ध्रुव बताया, किसी ने तिब्बत का पठार बताया था, किसी ने सिंध प्रांत ही बताया था आर्यों का मूल स्थान, ठीक है ना। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था भाई, पहले तो लोगों को यह पता ही नहीं था कि ये आर्य थे। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, आपको नॉलेज भी हो नहीं, इतने आप पूछ रहे हो इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। पहले पता ही नहीं था कि आर्य थे, मुझे ये बता दो आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गलत है भाई, है ना। अब इसमें ऑप्शन क्या है? तुक्के मारने। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, है ना? बस एक याद है, दयानंद सरस्वती, है ना। इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, मैं पढ़ा रहा हूं, वो चीज पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ? भाई आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब, मेरी बात सुनो, लगभग 1860 के और 64 के बीच में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। मैक्स मुलर जिन्होंने आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और उन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और ये प्रमाणिक है। और आपको पता है कि बागोज गोई एक अभिलेख मिला है मध्य एशिया से, उसमें जो ये वैदिक सभ्यता के जो 4 लोक देवता है उनका उल्लेख उस बागोज गोई अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना। तो ये गूगल ऐसा है वैसा है ना, ज्यादा, है ना। मेरी बात सुनो, जो मैं करेक्शन करा रहा हूं उस करेक्शन कर ले भाई, सीधा बैठे एक बार। भाई मैंने अभी बताया ना कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मुलर ने किया, जिन्होंने कहा कि मध्य एशिया से भारत आए थे। ये सबसे प्रमाणिक मत है।
आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैक्स मुलर ने। और मैक्स मुलर ने जो ये आर्य शब्द, इसका अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ कुलीन। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ कुलीन। उससे पहले लोग जानते नहीं थे कि आर्य है। धीरे भाई, ठीक है ना। ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती और महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। ठीक है ना, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। दो बात याद कर लेना, पवित्र नदी है सरस्वती और प्रमुख नदी है सिंधु। ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखना, गंगा भी है, यमुना भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है। ठीक है ना। और सरस्वती नदी को नदी तमे, नदियों की देवी कहा गया है। उसके बाद में कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो सामवेद। और सामवेद भगवान श्री कृष्ण का सबसे लोकप्रिय है, कृष्ण जी का सबसे लोकप्रिय वेद है, ध्यान रखना, है ना। सामवेद, इसमें संगीत के बारे में, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या हुआ? हाँ, मेरी बात सुनो। किस ले, ताल, है ना भाई, किस राग में गाएंगे, तो ये सारी जानकारी संगीत से संबंधित है। और माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है? उत्पत्ति हुई है आपके सामवेद से। और माना जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। और ये विश्व में ध्यान रखना, विश्व में संगीत का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रथम ग्रंथ है। हाँ, चंद्राराम खड़ा हो। आया नहीं क्या वो? नहीं आया? हाँ, तू हो जा खड़ा। हाँ, राकेश खड़ा हो। राकेश, मुझे बता, सामवेद के पंडित या पुरोहित को क्या कहा जाता है? कोई वाद नहीं करेगा, है ना। होत या होता है, ये तो अभी बात की ऋग्वेद में, है ना। सामवेद के पंडित या पुरोहित को क्या कहा जाता है? मैं ये पूछा। खड़ा हो, एक बार वापस खड़ा हो। हाँ, सामवेद के पंडित या पुरोहित को क्या कहा जाता है? नहीं पता है? हाँ, पर्सन यही पता नहीं है ना। सामवेद के जो पंडित होते हैं, पुरोहित, जो सामवेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्यों पंचायती कर रहे हो ना? गूगल पे नहीं मिला इसको ये जो? हाँ, हाँ, एक मिनट बाद नहीं भाई। हाँ, अरे अलग कैसे है भाई? एक ही है, अलग क्या है? मैंने नहीं पढ़ा है। मेरी इतिहास की क्लास के किसी के पास में नोट्स है क्या? है ना, उद्गाता। ठीक है ना, होत या होता, ये तो है ऋग्वेद का पंडित। और सामवेद का जो पंडित है उसका नाम क्या है? उद्गाता। ठीक है ना, अब भूलने नहीं चाहिए। नीचे बैठो। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? ध्यान रखना,
ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद सबसे नवीनतम, सबसे नवीन वेद। ठीक है ना, सबसे नवीन वेद। इसमें जादू टोना, वंशीकरण, ठीक है ना, आयुर्वेद, है ना, औषधि, चिकित्सा, ठीक है ना, इनके बारे में उल्लेख है। सबसे नवीनतम वेद है, सबसे लोकप्रिय वेद, लोकप्रिय वेद। ठीक है ना, कहते हैं कि इसकी रचना विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र। ठीक है ना, अब ध्यान रखना ये सबसे नवीनतम वेद है। इसमें जादू टोना, वंशीकरण, है ना, जो ये आयुर्वेद औषधिया है, चिकित्सा के बारे में, ठीक है ना, इस वेद में उल्लेख मिलता है। ये लोकप्रिय वेद है और यही वेद माना जाता है कि इस वेद की वजह से अंधविश्वास बढ़ गया और वैदिक सभ्यता का धीरे धीरे क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है ना, वैदिक सभ्यता की नींव किसे माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है, और वैदिक सभ्यता के पतन किसे माना जाता है, अथर्ववेद को। ठीक है ना, इसमें ब्राह्मणवाद बढ़ गया था, है ना, लोगों को ब्राह्मणवाद इतना बढ़ गया था, हावी हो गया था कि जो निम्न कुल के जो लोग हैं उनका जीना आराम हो गया था, है ना। एक बार एक की घटना है, वहां पे स्वाद है, एक ब्राह्मण और एक जो शूद्र जाति का लोग था, इन नागरिक, उसके बीच में वो एक ध्यान रखना आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा और सबसे प्रमुख पशु थी गाय। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति गाय लेके आया था, तो ब्राह्मण को उस गाय, वो गाय क्या आ गई थी, पसंद आ गई थी। तो उस पंडित ब्राह्मण ने कहा था कि ये गाय मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे क्या दे दूंगा, श्राप दे दूंगा। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं, इतना ब्राह्मणवाद बढ़ गया और लोग धीरे धीरे ध्यान रखना वैदिक सभ्यता को छोड़ करके उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत में धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म महत्वपूर्ण है। लोग वैदिक सभ्यता को छोड़ करके कहाँ आ रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शामिल हो रहे थे। ठीक है ना, तो ये वेद जो ये अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद है। इसमें जादू टोना, वंशीकरण, है ना, और अंधविश्वास बढ़ गया। इसी कारण वैदिक सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के मंडल कौन सा भाई, मंडल 3। किसको समर्पित है, सावित्री माता। किसे, सावित्री माता, है ना, सावित्री माता को ये ध्यान रखना गायत्री मंत्र है, समर्पित है ना, सावित्री माता। ठीक है ना, सावित्री माता, है ना, सूर्य। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सावित्री माता को यह समर्पित है। ठीक है ना, और यदि सावित्री माता नहीं तो भगवान सूर्य कर देना, भगवान है सूर्य। ठीक है ना, भगवान सूर्य का भी उल्लेख इसमें ऋग्वेद के मंडल 3 में है ना। और ध्यान रखना जो ये गायत्री मंत्र है ना, विश्वामित्र, है ना, कहते हैं कि इसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने की है। हाँ भाई बोल, हाँ क्या बोल, हाँ क्या हुआ, भगवान, मेरी बात सुन, भगवान इंद्र, ठीक है ना, भगवान इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद के, ध्यान रखना इस ऋग्वेद में लगभग सर्वाधिक बार देवताओं में किसका था, इंद्र देव का था। ऋग्वेद का सबसे प्रिय और लोकप्रिय, ध्यान रखना, प्रमुख देवता थे इंद्र।
इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर। क्या कहा जाता है? पुरंदर। दूसरा सर्वाधिक उल्लेख है अग्नि का। दूसरा देवता है अग्नि, है ना। ध्यान रखना, इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है ना। किला विनाशक देवता भी कहा जाता है कि यदि इंद्र को आप खुश नहीं करोगे तो बाढ़ की स्थिति बन जाती थी, इसलिए ध्यान रखना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में तो भगवान इंद्र सबसे लोकप्रिय है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जगह कौन आ जाते हैं? प्रजापति, गौतमी। ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख लोक देवता है। ऋग्वेदिक काल जो 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो काल है, इसमें तो प्रमुख देवता है इंद्र, है ना। और इंद्र का भी ध्यान रखना, सर्वाधिक बार 250 बार इंद्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है ना। और 200 बार किसका है? अग्नि का है, ध्यान रखना। दूसरा प्रमुख देवता है ऋग्वेद काल का अग्नि। ठीक है ना। अग्नि को क्या माना जाता है? भगवान और मनुष्य के बीच का जो माध्यम है, भगवान और मनुष्य को मिलाने का माध्यम है अग्नि। ठीक है ना। और इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, विनाशक देवता भी कहा जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह कौन आ जाते हैं? प्रजापति, गौतमी आ जाते हैं। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? पुरुषनी, जिसका पुराना नाम है पुरुषनी, वर्तमान में रावी नदी। ठीक है ना। कौन सी नदी है? रावी। उसके बाद में पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? भाई ये संख्या याद करनी पड़ेगी, समझने लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ध्यान रखना। ठीक है ना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। शल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति, ध्यान रखना। शल्य सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है ना। ये सीधे प्रश्न आएंगे, इनको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल है। ठीक है ना। 9वां मंडल है और इसमें भगवान सोम, ठीक है ना, और सोम रस का उल्लेख है। सोम है रस का उल्लेख है। कौन सा वेद गद्य और पद्य? ठीक है ना। ध्यान रखना, यजुर्वेद जो गद्य और पद्य, गद्य व पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। दोनों शैली में लिखा गया है। इससे दोनों शैलियों को साथ में क्या कहा जाता है? चिंपू, है ना। चिंपू शैली, ध्यान रखना, चिंपू शैली। ठीक है ना। ध्यान रखना, यह ऋग्वेद 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है कर्षण यजुरु और एक है, ध्यान रखना, शुक्ल, है ना। ठीक है ना। ये 2 भागों में विभाजित है। एकमात्र ऐसा वेद जो 2 भागों में विभाजित है, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। ध्यान रखना, इसे चिंपू शैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब समझो भाई, समझो ना। अरे मेरी बात सुनो, समझो, वाद नहीं। वाद नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। यार जानवर की तरह क्या करे, मैं बोल रहा हूं चुप, एकदम शांति से सुनो, चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। बाद में फिर गूगल पे सर्च करोगे या उधर देखोगे इधर देखोगे, पहले समझने की कोशिश करो, समझ लो। उसके बाद में कोई डाउट है तो पूछो आप। ठीक है ना। खड़ा हो एक बार, हाँ फिर राकेश खड़ा हो, वाद नहीं करेगा कोई। पवन खड़ा हो, खड़ा हो जा। हाँ, ऋग्वेदिक काल का समय क्या है? हाँ, मैंने किससे पूछा है? हाँ, क्या है 1600? अभी मैंने बताया क्लास में, शुरुआत में बताया ना।
और मैंने बताया है भाई। हाँ राकेश बता। 1600 क्या है ये? गलत है। हाँ वेरी गुड। तो यार 1600 और वर्तमान में भी है ना, ईसा पूर्व है, ईस्वी, ये तो होता ही है। पर्सन तो गलत हो जाएगा भाई, दोनों आएंगे ऑप्शन में। 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है, 1600 ईसा ना 1600 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी, पर्सन ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। तो तुम क्या करेगा? तो अब इसको समझ लो। पर्सन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? नीचे बैठो। अब देखो मेरी बात सुनो। वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब इसके निर्माता कौन है? आर्य। कौन है? आर्य। और आर्यों का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? आर्यों का पूछा गया है। तो इस वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो। ध्यान रखना, इसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल समय है 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसका नाम है 2 नंबर, इसका नाम है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसको समझ लो, ये डाउट क्लियर हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बाकी चय में करोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसका समय क्या है भाई? ओवरऑल तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता का समय ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है, ये ओवरऑल है। लेकिन इसको हम दो भागों में बांटते हैं। उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ठीक है ना। यह है आपके उत्तर वैदिक काल का। अब इसका नाम ऋग्वैदिक काल क्यों रखा? क्योंकि इसमें किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की। और बाकी 3 वेदों की रचना किसमें हुई है? 3 वेदों की रचना, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, इस ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जाति। लेकिन जाति क्या थी? कर्म के आधार पे। जैसा आप कर्म करोगे वैसी आपकी क्या रहेगी? जाति रहेगी। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था? कृषि, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखना, ये 3 वेद है, इनकी रचना हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। जो ये वर्ण व्यवस्था किसके आधार पे है? यहाँ पे कर्म के आधार पे है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, कृषि की जगह क्या हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर है भाई। आज भी वर्ण व्यवस्था क्या है? जन्म के आधार पे है या नहीं है? जन्म के आधार पे यदि आप जिस घर में जन्म लोगे, आपके पिता की जो वर्ण है वही होगी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो आप कर्म करोगे ना, वैसा आपका वर्ण रहेगा। यदि आप सेना में हो तो आप क्षत्रिय हो। आपका कोई भाई है, वो भाई क्या कर रहा है? आपका कोई मतलब पूजा पाठ का काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया है। एक घर में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पिता का वर्ण अलग है, भाई का अलग है, छोटे भाई का अलग है, बड़े भाई का अलग है, तीनों का वर्ण अलग अलग है। क्योंकि कर्म के आधार पे जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका वर्ण होगा। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल में यदि आपके पिताजी जो सेना में है तो वो क्षत्रिय है, तो आप उनके घर में जन्म लोगे तो आपका भी वर्ण क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसमें आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आर्य का मुख्य व्यवसाय ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। और कृषि की नहीं है ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा, ठीक है ना। पशुपालन, ठीक है ना, ये समझ लेना। फिर ऐसे बोलोगे कि सर वहां पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये, मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में दोनों का अलग था, ठीक है ना। इनकी ध्यान रखना, आर्यों का मुख्य पशु क्या था? पशु, ध्यान रखना। पशु के बारे में बात करें तो प्रिय पशु था घोड़ा। प्रिय पशु है घोड़ा। और प्रमुख पशु या पवित्र पशु है गाय।
गाय सबसे प्रमुख पशु है। गाय को अधन्य कहा गया है। अधन्य का मतलब है न मारने वाला पशु। और आयात निर्यात है ना, आयात निर्यात का मुख्य साधन क्या था? वस्तु थी, है ना। और सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? जिसके पास में सर्वाधिक पशु है। एक गाय, यदि कोई एक व्यक्ति एक गाय को मारेगा तो उसे 1000 आदमी यानी 100 आदमी मारने की सजा बराबर मिलती थी। गाय सबसे प्रमुख पशु था। घोड़ा प्रिय, ठीक है ना, बतख भी थी, पीपल वृक्ष भी। देखो पक्षी में पूछ ले आपसे तो पक्षी में ध्यान रखना बतख। आर्यों का सबसे प्रिय पक्षी क्या था? बतख। वृक्ष पूछ ले तो पीपल, ठीक है ना। उसके बाद में बात करी आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, ठीक है ना। उसके बाद में आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना लोहा। कल मैंने आपको बताया था, देखो तांबे का उल्लेख सिंधु सभ्यता में सोने का है, चांदी का है, ठीक है ना। सोने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ध्यान रखना सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। विश्व में सबसे प्राचीनतम है सोने के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिलते हैं। हड़प्पा स्थल से ध्यान रखना 6 लड़ी का एक हार मिला है। 6 लड़ियां होती है ना भाई, अरे कड़ी अलग होती है, लड़ी अलग होती है। अरे ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक हार बन गया है ना। ऐसा ग्रामीण परिवेश को आपको यह पता नहीं है कड़ी क्या है, लड़ी क्या है। सीधा बैठ है ना, मैं अभी फिरा दूंगा, है ना। अरे पैर सीधा बैठ एकदम, है ना। विश्व में सबसे प्राचीनतम है सोने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिलता है। लेकिन ध्यान रखना आर्यों ने सबसे पहले किसको खोज की थी? आर्यों ने लोहा की खोज की। और भारत में सर्वप्रथम लोहा किस स्थान पे खोजा गया? यूपी में स्थान अंतरजी खेड़ा। भारत में सर्वप्रथम है लोहा अंतरजी खेड़ा। कहां पे है? यूपी में। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज की गई, ठीक है ना। आर्यों ने लोहे की खोज की है। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। योग दर्शन तो योग दर्शन किसके थे? प्रवर्तक पतंजलि। इन्होंने योग शास्त्र योग भाष्य नामक ग्रंथ लिखे, ठीक है ना। ग्रंथ लिखे, ठीक है ना। योग बच्चों ध्यान रखना, योग का जनक भारत है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 21 जून 2015 से शुरू की है। 2015 से योग दिवस मनाने की शुरुआत की है। इसको खड़ा कर दे भाई। अब बात करें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। ध्यान रखना इनका आश्रम कहां पे है? आश्रम में ध्यान रखना नोखा, है ना, कोलायत है, बीकानेर,
ठीक है ना। कोलायत झील, कोलायत झील, इसके किनारे क्या है, आश्रम है। और यहां पर ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां पे मेले का आयोजन होता है। क्या हुआ? गौतम है न्याय, पतंजलि है मतलब इसके आपके योग, कपिल मुनि है इसके सांख्य, और इसका आगे प्रश्न आ जाएगा ना। एक मिनट रुकना ना, है ना, प्रश्न भी आ जाएगा, याद भी आ जाएगा मुझे ना। मतलब ये 4-5 व्यक्ति है, जिसमें एक तो पतंजलि है, एक महात्मा बुद्ध है ना, गौतम कौन है, महात्मा बुद्ध है, तो ये प्रवर्तक है, इनसे वही प्रश्न पूछा जाता है। मतलब क्या है? अरे प्रवर्तक का मतलब, प्रवर्तक का मतलब है शुरुआत करना, ठीक है ना। कोई चीज है, मान लो मेरी बात सुने, कोई भी वस्तु, कोई भी जैसे कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत करना, उससे प्रवर्तक माना जाता है। मान लो कि तुम पढ़ाई, भारत में पहली बार है, पढ़ाई कौन करेगा, तू करेगा, तो पढ़ाई का प्रवर्तक कौन हो जाएगा, तू। शुरुआत करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये तो इजी प्रश्न है यार। अब प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक का मतलब क्या है, शुरुआत, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, न्याय तो और भी करते थे, लेकिन मतलब जनता के साथ में वास्तविक न्याय किसने किया था, महात्मा बुद्ध ने किया था, गौतम बुद्ध ने। क्योंकि जनता के साथ में पहले अत्याचार हो रहा था वैदिक सभ्यता से भी। कब से हो रहा था, वैदिक सभ्यता से हो रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, वास्तविक न्याय किया था। तो इससे न्याय का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है, कि वास्तव में जनता के साथ में क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे न्याय तो पहले से ही हो रहा था भाई, न्याय दर्शन, है ना, गौतम बुद्ध, ठीक है ना, गौतम है बुद्ध। अब ध्यान रखना, है ना, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक, वैशेषिक, ठीक है ना, वैशेषिक, इसका प्रवर्तक है जेमिनी। वो है क्या आपके पास में, पुराने नोट्स है क्या, हाँ, पुरानी नोट्स किसके पास में है? अब वो लेके आता मेरे पास में एक बार। हाँ, नहीं नहीं भाई, एक बार रुको ना। ठीक है ना भाई, इसका कर देना कणाक, है ना। और जेमिनी के है पूर्व मीमांसा, है ना, पूर्व मीमांसा, ठीक है ना, ये याद कर लेना भाई। वैशेषिक है ये है ना, कणाद का है ये दर्शन है, और ध्यान रखना जेमिनी का है पूर्व मीमांसा, ठीक है ना, पूर्व मीमांसा। भाई मेरी बात सुनो, इनको याद कर लो। ये जो ये 5-10 दर्शन है ना, जैसे एक तो न्याय है, एक योग है ना, एक ये सांख्यिक है, ठीक है ना, और ये एक पूर्व मीमांसा है, और ये एक वैशेषिक है ना। ये ध्यान रखना 5-6 ये आपके दर्शन है, इनको याद कर लो। दर्शन का मतलब है एक शाखा, योग शास्त्र है। अब योग शास्त्र है ना, ये पतंजलि का,
है ना। इसमें योग के बारे में तो ये संख्या सांख्यिक दर्शन का मतलब क्या है, भक्ति का भाव है, इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये भाई 5 है, एक है आपके पास में वो इतिहास के है ना नोट्स है क्या मेरे पुराने, नहीं है क्या? तो एक है ना अलग से पेज है ना, पेज लेकर के एक पेज भी लिखो ना, एक पेज भी लिखो आप, है ना। मैं बता रहा हूं पूरी चीज है ना, एक पेज है ना, एक पेज पे ये 5-7 दर्शन है, इनके बारे में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये 5-7 है दर्शन है, इनके बारे में लिख देते हैं। एक तरफ लिख देना प्रवर्तक, है ना, एक तरफ प्रवर्तक लिख देना और एक तरफ लिख देना दर्शन, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां से ही शुरुआत करते हैं। अब इसमें है कणाद, 1 नंबर लिख देना कणाद, अरे लिख लो पहले ना, मैं बता देते एक एक दर्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। पतंजलि का योग, ठीक है ना। 3 नंबर भाई एक साथ में इसको लिख लो, है ना, लिखना है जिसको लिख दो, नहीं तो फालतू आवाज नहीं आनी चाहिए। गौतम, न्याय, ठीक है ना। कपिल मुनि, कपिल मुनि, सांख्य, सांख्य दर्शन। 5 नंबर पे इसका लिख दो जैमिनी, पूर्व मीमांसा, ठीक है ना। ये भाई याद कर लो, ये 4-5 याद कर लो, बाकी ऑप्शन आएंगे तो आप कर लोगे, इन चारों के याद कर लो, ये ऑप्शन आएंगे पक्का, ये 101% आएंगे, है ना। अब मेरी बात सुनो, योग, अब मेरी बात सुनो, ये एक साधना के प्रकार है, भगवान को प्राप्त करने का प्रकार है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। देखिए मेरी बात सुनो, योग से भी कर सकते हो, सेंससिक यानी संसारिक मोह माया को त्याग करके, ठीक है ना, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, है ना। ये भक्ति के मार्ग बताए गए, ठीक है ना। तो ये दर्शन क्या है, भक्ति के मार्ग है, भगवान से मिलने के मार्ग है, और ये अलग अलग दे रखे, है ना। अरे यही बता रहा हूं तो मैं, अपनी अपनी साधना है भाई। जैसे कि वैशेषिक का मतलब है जो ये संसारिक मोह माया, इसको त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को योग से कर सकते हो, और आप भाई इंसानों के साथ में न्याय करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, सांख्य, है ना। उसके बाद में पूर्व मीमांसा, ये भगवान को साधना करने के प्रकार है। और बाकी भाई ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेनी है तो दर्शन के कोई टीचर है उनसे पूछो आप, है ना, दर्शन शास्त्र के जो टीचर है ना भाई, आपके कोई यहाँ तो आपके सब्जेक्ट में ही नहीं है ना। अरे तो मेरे पास में कोई दर्शन थोड़ी है, कोई मैं दार्शनिक थोड़ी हूँ, है ना। भाई अरे मेरी बात सुनो, दार्शनिक जो होते हैं ना, दर्शन के बारे में क्या जानकार होते हैं ना, कि भाई दर्शन क्या है ना। अब वो ही आपको इनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ये दर्शन सब्जेक्ट है, पूछ लेना या यूट्यूब पे देख लेना, कोई इसके बारे में वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको कौन था ये, एक बार इसको बंद कर दे बार। ठीक है ना। इसका भाई पूर्व मीमांसा के दर्शन है जैमिनी, ठीक है ना। अब करेंगे कल, एक बार इसको बंद कर दे।